नई रेसिपी आपने बतानी है जो आपके रंग को साफ कर दे। मसाज करें अपनी स्किन के ऊपर और आप 2 या 3 या 4 मिनट बहुत आंखें बंद करके रिलैक्स होके ये सोचते हुए करें कि मेरा रंग तो अब चमकेगा और वाकई चमकेगा, क्योंकि इंसान जो है ना वो इस तरह का बना है, जो सोचता है वो होता है। बाल लंबे करने के लिए भी कोई नई रेसिपी आज के प्रोग्राम में बताइए। जो भी मैंने तेल बताए ऑब्वियसली मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं, उसमें वो रेसिपी निकालें। अगर आपने बालों को मोटा और लंबा करना है तो आपने जो भी तेल बनाना है ना उसके अंदर बोरी को जलाना है। हाथ पांव कैसे खूबसूरत किया? मैं आपको एक साबुन के साथ ब्लीच बनाने का एक तरीका बताती हूँ। बचपन में क्या होता था, एक वो मिट्टी का एक पत्थर होता था जिससे हम एड़ियों को रगड़ा करते थे। उस पर क्या कहते थे? उसको झावा कहते थे। 1 हफ्ते में आपके पाँव बिल्कुल ऐसे गुलाब की तरह चमकने लगेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। उंगलियां मेरे पे भी बड़ी उठी थी। देख सकते हैं लोग कि हमारी लाइट का इशू था, उनके हाथ बिल्कुल वैसे ही गोरे हैं जैसे उनका चेहरा गोरा है। नेचुरल फेशियल का तरीका भी होता होगा। नेचुरल फेशियल का बिल्कुल तरीका होता है। ना करें। हाँ, नेचुरल घर में साबुन बनाने का क्या तरीका? मैं क्या करती हूँ, घर में जो छोटे छोटे साबुन के जो टुकड़े होते हैं उसको आपने बिल्कुल भी उधर उधर नहीं करना। ठीक है। तो उसके अंदर आपने आंबा हल्दी डालनी है और फिर आपने यूज करना है स्क्रब। नेचुरल बेहतरीन जो स्क्रब बना है वो बादाम के पाउडर का बनेगा। आइस आप उसमें बाउल में रख के तो उसमें आप डिप करते हो फेस, वो बड़ा चला था। बहुत जबरदस्त चीज है। उन्होंने कहा जी एक्टर एक्ट्रेसेस सारे ये करते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा बाउल ले लीजिए। लेकिन अर्ली मॉर्निंग कोई काम ना करें, पहले मुंह डुबोएं और ये आपका बॉटॉक्स है। आपने ये कर लिया तो अपनी उम्र से तकरीबन को 20 साल छोटे नजर आते। गट हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर आपका स्टमक ठीक है तो आप समझेंगे बिल्कुल ये हमारा जिगर है, ये हमारे फेफड़े हैं। यहीं से पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। यकीन करें, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई अच्छी नींद नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको स्टमक के लिए बहुत जबरदस्त चटनी बताना चाह रही हूँ। खासकर मुंह से स्मेल आ रही होती है, उसके लिए क्या किया जाए? किसी प्रोडक्ट को जो है ना वो इतना अच्छा नहीं मानती जितना मैं मसवाक को अच्छा। मसवाक इस्तेमाल करें, नीम की मसवाक है, संदल की मसवाक है, जो भी मिल रही है। बच्चों का कद किस उम्र तक बढ़ता रहता है और बच्चों का कद लंबा करने का तरीका कार? चाइनीज रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बड़ी जबरदस्त है और बड़ी यूजफुल है। 9 साल से कम उम्र है बच्चा, शुरू करवा दीजिए और रेगुलर खाइए। जितना आपको कद चाहिए वहां जाके स्टॉप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ती पॉडकास्ट में। उसामा ती आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं आमना मलिक साहिबा, हमारी आपकी सबकी आमना जी। और इनकी जितनी गुफ्तगू होती है वो इतनी शानदार होती है, उसके ऊपर इतना शानदार आपका रिस्पांस आता है। हमने इससे पहले बालों के हवाले से एक भरपूर पॉडकास्ट किया, स्किन के हवाले से हमने भरपूर गुफ्तगू की और आज हम थोड़ा सा मुतफरिक चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी देता हूँ ताकि अगर वो आपके फ़ायदे की हैं तो आप सुने, और अगर फ़ायदे की नहीं है तो आप स्किप करके कहीं और निकल जाइए। तो उसमें जो है मैं आसानी कर रहा हूँ आपके लिए। तो उसमें जो है वो कद लंबा करना, उसका क्या तरीक़ाकार है और क्या उसका भी कोई शर्तियाँ इनके पास, कोई चैलेंज जो है वो इनके पास मौजूद है या नहीं? क्योंकि ये चैलेंज जब करती हैं तो फिर हमें आवाम बताती है कि जी पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, जो रिजल्ट आपने बताया वो आगे। एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, उसके ऊपर हमने बात करी। थोड़ा सा मैं गट हेल्थ पे बात करना चाहूँगा इनसे, क्योंकि उससे आपका पूरी बॉडी जो है वो, यानी मैं ये अगर कहूँ कि उससे 100 बीमारियाँ आपकी जो है वो ठीक हो जाएंगी और आप 100 बीमारियों से बच जाएंगे अगर गट हेल्थ आपकी ठीक है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। आमना जी इसके ऊपर मुझे रिस्पॉन्स भी करेंगे, मैं गलत कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है वो लेके चलेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। थोड़ा सा स्किन, थोड़ा सा रंग गोरा करने पे, थोड़ा सा बाल लंबे करने पे, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो चीज़ें रह गई थी, जो नई चीज़ें, जो नए टोटके हैं वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। गट के बारे में ठीक कहा है मैंने? बिल्कुल ठीक है। चलें उसके ऊपर बात भी आते हैं। सबसे पहले जो बहुत से लोग सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चों का कद किस उम्र तक बढ़ता रहता है और बच्चों का कद लंबा करने का तरीकाकार क्या है? हाँ जी, वो इसलिए भी पूछ रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि आजकल बच्चों के कद बहुत छोटे हैं। हाँ। और एक एवरेज होती थी कि जब लंबे लंबे जो थे वो लड़कियां भी और लड़के भी, तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि इतने छोटे कद जो हैं और न्यूट्रिएंट जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप देखिए आपकी बातों का क्या असर है। आप बोलते हैं तो वो ऑब्जॉर्ब हो रही हैं, तो जिस तरह आप खाते हैं पीते हैं आपकी जिंदगी में क्या एलिमिनेट हो रहा है, क्या आ रहा है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं है कि कितना डिजास्टर है। तो एक चाइनीज रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बड़ी जबरदस्त है और बड़ी यूजफुल है। चाइना में भी कुछ भी रेमेडीज नहीं होती हैं? करना, बहुत चाइनीज एंशिएंट जो ये चीजें हैं सारी और ये पुरानी उन्हीं से तो आती हैं। और वो एरोमा थेरेपी और ये सारा कुछ, कपिंग्स,
और वो सब कुछ कर रहे हैं, और आज भी वो सिस्टम उनका कपिंग का वैसी है कि जितनी बीमारी हैं, जितना स्ट्रेस है बॉडी में, वो निकल जाता है। सही है। आप गाजर का मुरब्बा खाते हैं, आप सेब का खाते हैं, तो आप बांस का मुरब्बा भी खाइए, जो कि बाजार में अवेलेबल है। ये बच्चों के कद को 3 से 4 इंच लंबा कर सकता है। आप उनको 9 साल से कम उम्र है बच्चा, शुरू करवा दीजिए और रेगुलर खाइए। जितना आपको कद चाहिए वहां जाके स्टॉप कीजिए। ये इतना यूजफुल होता है, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरी फ्रेंड का बेबी बहुत छोटा था, तो उसने मुझे पूछा कि यार इसका कद नहीं बढ़ा मेरे बेटे का ना। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च जो मैंने जितनी रिसर्च की ना, उसमें यही आया कि बांस का मुरब्बा आपकी जो हड्डियां है ना, उसको मजबूत करता है और खिंचाव देता है। और जब खिंचाव होता है तो हड्डियां लंबी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे बचपन में वो कहते थे लटकना। लटकना, मैं तो आपको बताऊं, स्पोर्ट्स नहीं है बच्चों का। जब आप अपने फुटबॉल को किक करने के लिए जमीन से कोई 1 फुट का जंप लगाते हैं, तो वो क्या है? वो आपका एक्सरसाइज है। आप जब शटलकॉक खेलने के लिए जंप कर रही हैं, तो वो क्या है? वो आपकी एक्सरसाइज है। इवन रस्सा फलांगना होता था, हमने स्टापू होता, हमने इतना रस्सा फलांगना, हमने अम्मी ने हमारी चुटिया पकड़ लेनी कि अब कहाँ जा रही हैं। हमने वो ब्लॉक्स बनाए होते थे, उस पे उछलना कूदना। अब उछलने और कूदने को एक फैशन का नाम दे दिया गया कि उसको स्किप कर दिया है। हमारे पास ग्राउंड मैसर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम छत पे भी खेल लिया करते थे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, मोबाइल छीन लें उनसे। इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है बच्चों के मुस्तकबिल का, बच्चों के हाल का, बच्चों की आंखों का, उनके चेहरे का। तो आप उनसे मोबाइल लें और 1 घंटे के लिए उसको बोलें जाओ कोई स्पोर्ट्स जो है वो करके आओ, अपने गैराज में कर लें, अपने टेरेस पे, बच्चियां भी आपस में खेलें। तो ये एक्सरसाइज फिजिकली बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बांस का मुरब्बा, ये नहीं कि आप मोबाइल लेके बैठे इसको बांस का मुरब्बा खिला दूं। आपने एक्सरसाइज भी करवानी है और फिर ये बांस का मुरब्बा। बहुत ज़बरदस्त। चलें इसको ट्राई करवाते हैं, लोगों को देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हाथ पाँव कैसे खूबसूरत किया? नेचुरल मैनिक्योर पेडिक्योर हो सकता है कुछ? नेचुरल मैनी पेडिक्योर क्यों नहीं हो सकता? आपने कोई भी, वैसे मैं इसलिए इसको कहती हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं होती अगर आप ब्लीच को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर उसका यूज़ नहीं। लेकिन मैं आपको एक साबुन के साथ ब्लीच बनाने का एक तरीका बताती हूँ, और जो कि बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट देगा आपकी ब्लीच क्रीम के जैसा ही। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो ब्लीच करनी, क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर में भी ये होता है कि पहले ब्लीच होती है और इसमें वो स्क्रब यूज़ होगा जो आपने बॉडी के लिए बनाया, जो मैंने बताया। तो उसको भी आप पाँव पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में बताऊंगी इसको कैसे चिट्टा सफ़ेद करना है, क्योंकि गोरे हाथ पाँव ना हो तो शख्सियत जो है वो बिल्कुल जो है ना, वैसे उंगलियां मेरे पे भी बड़ी उठी थी। नहीं वो मैं हैरान हूँ, वो हमारी लाइट की गलती है। वो मैं अभी देख रहा हूँ, बड़े गौर से देखा मैंने। आप अगर ये यूं करके रखे ना, मैं करे यहाँ पे, तो देख सकते हैं लोग कि हमारी लाइट का इशू था। उनके हाथ बिल्कुल वैसे ही गोरे हैं जैसे उनका चेहरा गोरा है। तो डव साबुन जो है वो आप ले लीजिए और उसको छुरी से हल्का हल्का पील कर लें या क्रश कर लें। उसका इतना सा पाउडर बन जाएगा। उसके अंदर आपने हाइड्रोजन, आपको मेडिकल स्टोर से 100 रुपए की बोतल मिलती है, वो आपके मैले हाथ पाँव साफ करती है। तो आपने एक जो है वो ढक्कन उसका भर के उसके अंदर वो डाल लिया। कोई भी ब्लीच क्रीम घर में पड़ी हो उसका थोड़ा सा पाउडर, ये होममेड क्रीम बता रही हूँ मैं, उसका थोड़ा सा पाउडर डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ये आपकी ब्लीच क्रीम रेडी है। और इसको लगा के, और जो आम ब्लीच क्रीम होती है जो आप बाजार से लेती हैं 300 की, 400 की, 500 की, आई डोंट नो कितने की, तो वो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये भी आपने 15 मिनट के लिए रखना है। आप मुंह पे भी लगा लें, हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगा लें, लेकिन हाथों और पैरों पे लगाने के बाद आपने हाथ 2 मिनट के लिए छोड़ने हैं, और फिर आपने दोनों हाथ भी और दोनों पाँव भी पानी में डिप करना है। पानी में आपने 10 मिनट सोक करने के बाद इनको अच्छा सा स्क्रब करना है, होममेड का। अच्छा सा स्क्रब करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको जो है वो साफ़ करना है, जिस तरह के वो स्क्रबर होता है एक मिट्टी का बना होता है, और उसके साथ भी पाँव को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। अच्छा, हमारे बाथरूम्स में क्या होता था बताएं? बचपन में क्या होता था? एक वो मिट्टी का एक पत्थर होता था जिससे हम एड़ियों को रगड़ा करते थे। उस पर क्या कहते थे? उसको झावा कहते थे। झावा कहते थे, झावा कहते थे। और सुबी भी तो होती थी। जी हाँ, हाँ, वो तोरी को तोरी, हाँ जी। और वो हमारी माँ कहती थी अच्छी तरह पाँव दिखा साफ किए कि नहीं किए। हाँ,
अब तो इंस्टेंट माएँ, इंस्टेंट बच्चे को देखना भी नहीं है, क्योंकि वो कहती हैं। सूबी भी बताइए ना कैसे बनती है। हाँ, वो एक कोई वो तोरी होती है, है। बेल उसकी होती है और उसको आप जब वो पक जाती है तो भी हाँ, उसको उतारते नहीं, उसको नहीं लगे रहने उतारते, देते हैं। उसको ऐसे ही रहने वो जब देते खुश्क हैं। हो जाती है तो उसकी वो जो चीज बनती है उसको हम सूबी कहते हैं और सूबी वो कहते उससे हैं। वो करते हैं। मैंने वो उससे देखा बड़ी उसको फैसिनेट करके ना बाजार में मैंने सेल करते हुए, जी स्टोर पे मैंने हाँ, देखा है कि बड़ा वो और शानदार आपको पैकिंग में सेल हो रही हाँ, है। और आपको उसका एक फ़ायदा भी बताऊँ, वो ठंडी भी है। हम्म। वो जिस्म से जो गर्द और मैल उतारती है ना, वो ठंडी भी है उसकी तासीर। आप ओके। देखें कि कुदरत ने हमें कितने तोहफे दिए हैं। हमने कुदरत को पलट के ना कुछ भी नहीं दिया, हमने ओजोन को भी कुछ नहीं दिया। तो अब अगर आप मूव करते हैं नेचर की तरफ, तो इसका मतलब है अपने असल की तरफ जा रहे हैं। यस, हमारी असल जो है वो नेचर ही है। बिल्कुल सही। तो आप ना, ये हमारे वॉशरूम में हुआ करता था, तो हमारी अम्मी ने बाकायदा हमारे पाँव चेक करने कि ये अच्छे से पाँव जो है वो साफ करके आए कि नहीं। आपने अपने बेटे को और बेटी को बताना है। बेटियां बैठी हैं, उनके पास मोबाइल है, वो फौरन से पहले कोई नई प्रोडक्ट आई है मार्केट में, फौरन ऑर्डर कर दिया, अम्मी मैंने मंगवा लिया, आप पेमेंट कर दें तो मैं ये अपने वॉशरूम में रखूँ। भरे हुए हैं हमारे वॉशरूम। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बेसन का स्क्रब, जो चावल के आटे का मैंने बताया, वो पाँव पे इस्तेमाल करें। आपने जब ब्लीच को धो लेना है, पाँव पे वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद भर के पेट्रोलियम जेली लगाएं। ये आप कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा कर लें चलें। अगर आपको इंस्टेंट पाँव चाहिए, एक हफ्ते में आपके पाँव बिल्कुल ऐसे गुलाब की तरह चमकने लगेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। नाखून अच्छी तरह साफ़ करें, उनको ट्रिम करके रखें। हाथों के नाखूनों को अच्छा ट्रिम करके रखें, लंबे रख लें। मुझे तो लंबे रखने का शौक़ है, मेरे हो भी जाते हैं, नेचुरली हो जाते हैं। तो ये है कि आपने बस अपने हाथ पाँव साफ़ सुथरे रखने हैं। और रात को सोने से पहले जो मैं आपको सीरम बताने लगी हूँ हाथों पैरों का, मार्केट से आप 2000 का लें, 3 का लें, 4 का लें, वो आपको बिल ही आएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपने एक बॉटल लेनी है अर्के गुलाब की, छोटी बॉटल ले लीजिए, और आपने ग्लिसरीन लेनी है। हम वज़न लेना है दोनों को, सही है। और 2 और या 3 लेमन स्क्वीज करके इसको बॉटल में आपने भर लेना है। इसको अच्छी तरह शेक करना है और इसको अपनी साइड टेबल पे रख लीजिए। आपने रोज़ रात को पाँव अच्छी तरह धो के, आपने स्क्रबर से अच्छी तरह उस स्टोन से साफ़ करके अपने पाँव को, इसको अच्छी तरह अपने पाँव की मालिश हाथों की और पैरों की करनी है। और अगर सर्दियाँ हैं तो पैरों पे के ऊपर कोई जो है सॉक्स वगैरह पहन लीजिए, गर्मियाँ हैं तो ऐसी रहने दीजिए। आप 3-4 दिन बाद अपनी किसी दोस्त से हाथ मिलाएंगी तो वो भी आपके हाथ पकड़ के बोलेगी कि तुम क्या लगा रही हो इसके ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा अगर आपने पाँव बहुत मुलायम करने हैं तो मोम को, जो मोमबत्ती का मोम होता है ना, उसको लाइट सा पिघला के आप अपनी फटी हुई एड़ियों पे लगाएं, आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। वाह, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि नेचुरल घर में साबुन बनाने का क्या तरीका है? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने बनाया और इतना ज़बरदस्त बना, इवन कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त सोप्स बनाए। और क्योंकि आजकल तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आप ले आए वो मॉड्यूल्स जो होते हैं, और आपने कोई भी सोप बेस ले लेना है। अगर तो आप मार्केट चले जाएं तो आपको वाइट कलर का सोप बेस मिलेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई साबुन ऐसा पड़ा है, जैसे पियर्स है और या कोई भी साबुन पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, बेस की कोई बात नहीं सही है। आप उसको ले लें। या मैं क्या करती हूँ, घर में जो छोटे छोटे साबुन के जो टुकड़े होते हैं, उनको बहुत जो है ना, थोड़ा सा भी रह जाए तो उसको जमा कर लेते हैं आप। उसको आपने बिल्कुल भी उधर उधर नहीं करना। ठीक है। या फिर आप नया साबुन ले लीजिए, आप उस साबुन को डबल बॉयलर में डाल के बॉयल कर लें। ओके। लेकिन अगर डबल बॉयलर नहीं है और ये भी एक मुश्किल काम लग रहा है कि अब टोटकों के लिए जी हम डबल बॉयलर लाएं, तो आप गरम शीशे की उसको डाल दें उसके अंदर, बाउल के अंदर, और उसको किसी गर्म पानी के अंदर की पतीली में रख दें। लेकिन वो माइक्रोवेव में यूज़ होने वाला बोल हो आपका शीशे का। तो आपने उसको उसके अंदर डाल दिया तो साबुन जो है वो मेल्ट हो गया। उसको आपने मेल्ट करना है, डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखना, डबल बॉयलर या पानी के अंदर। तो उसके अंदर आपने आंबा हल्दी डालनी है, 2 चम्मच भर के आपने चावल का आटा डालना है, उसके साथ आपने उसमें 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन का डालना है, और आपने आलमंड ऑयल का 1 चम्मच भर के उसमें डाल देना है। दिल चाहे तो गुलाब की पत्तियां डाल दें, नहीं तो ना सही। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको आपने मॉड्यूल्स में भर के इसको ठंडा करना है, और फिर आपने यूज़ करना है। वो जो चावल का आटा है वो आपकी स्क्रबिंग का काम करेगा। वो जो उसमें आंबा हल्दी है जो 1 चम्मच आपने डाली, वो डर्ट गन आपकी स्किन के अंदर जो जमा हुआ है उसको ख़त्म करेगा, और जो ग्लिसरीन है वो सॉफ्ट करेगी और बादाम नरिशमेंट देगा। ये होममेड साबुन आपका घर के साबुन से ही रेडी हो गया। बहुत आपको ज़बरदस्त। बहुत बहुत महंगी प्रोडक्ट्स मुझे पता है आजकल मार्केट में आई हैं। मुझे किसी ने पूछा कि आप वो पैड्स बनाना बताएं जिसके ऊपर वो लगा होता है, येलो होते हैं
वो टर्मरिक के ही, हल्दी के ही वो पैड्स हैं, वो कैसे? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी वो फिर किसी दिन बताऊंगी। लेकिन ये है कि आप अगर ये वाला अपना रखते हैं बाथरूम के अंदर साबुन, तो आपको यकीन करें उस स्क्रब को और इस साबुन को, इसके बाद आपको किसी पार्लर में जाने की जरूरत आप अपना तो अपने घर में ही बनाती है ना? बिल्कुल, अरसे सब दराज कुछ, से। सब कुछ, वाह, सब कुछ। स्क्रब नेचुरल। आप उसका बेहतरीन जो स्क्रब बना है वो बादाम के पाउडर का बनेगा। आपके घर में काशे पड़ी हैं बादाम की, अम्मी खीर तो बनाती हैं, अम्मी और भी बहुत कुछ बताते हैं, अब्बू हलवा भी बड़े शौक से खाते हैं सूजी का जिसके अंदर बादाम है। आपने चुप करके वो डिब्बियाँ पकड़ लेनी है वहां से उसको अपने ग्राइंडर में डालना है, अच्छी तरह उसको ग्राइंड करना है। अच्छी तरह जब वो पाउडर ग्राइंड हो जाए तो आपने उसके अंदर चावल का आटा डाल देना है, उसको भी और महीन पीस लें और कर लें। और साथ ही आपने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, ये तीनों चीजें। और अगर आप हल्दी, क्योंकि आपने बॉडी स्क्रब जो है उसके अंदर डाली थी, ये मैं फेस के लिए बता रही हूँ, ठीक है? चावल का आटे की मिकदार कम रखनी है, मुल्तानी मिट्टी की ज्यादा रखनी है, और बादाम के जो आपने है वो भी ज्यादा रखने हैं, बिल्कुल महीन बारीक पीसना है। अब तो अगर आप चाह रही हैं कि ये पेस्ट की सूरत में बन जाए तो आप इसको बादाम रोगन के साथ पेस्ट बना लें, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि बादाम का ऑलरेडी बहुत तेल निकलेगा, तो आप इसको ड्राई रहने दें। फिर आपने जब आपको ज़रूरत पड़े इंस्टेंट ग्लो के लिए, पूरा दिन मुंह चमके और सब कहें कि मुंह नज़र आ रहा है तुम्हारे मुंह में, तो आपने हल्का सा हाथ पे रखना है, थोड़ा सा पानी डाला, अच्छी तरह पोर साफ करना है, अच्छी तरह स्किन के ऊपर आपने इसको, चावल का आटा मदद करेगा क्योंकि वो तो आपकी मुंह की सारी गंदगी निकाल देता है। इवन कि आप धूप में जाके देखें कि आपके पोर्स तक साफ किए होंगे, लेकिन जेंटल हाथों के साथ ये आपका फेस स्क्रब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। इसको भी छोटे से कंटेनर में भर के अपने वॉशरूम में रखें। आप इनसे चीज़ों से प्यार करेंगे तो ये आपसे भी करेंगे। फिर अब मैं क्या करूं? हमने तय तो नहीं किया कि आज हमने क्या गुफ्तगू करनी है, लेकिन क्योंकि सारा कुछ आपको पता है तो कोई नेचुरल फेशियल का तरीका भी होता होगा। नेचुरल फेशियल का बिल्कुल तरीका होता है। ना करें। हाँ, बिल्कुल नेचुरल फेशियल का तरीका होता है। नेचुरल फेशियल ये होता है कि आपने जो आपके पोर्स जो हैं वो बंद हुए होते हैं, उनके अंदर से गंद को कैसे निकालना है। आप यकीन करें, हम घर से बाहर जाते हैं या बच्चे जाते हैं तो मनों के हिसाब से जो पार्टिकल्स और मिट्टियाँ हैं ना वो अपने अंदर साथ लेके आते हैं। सबका दिल चाहता है कि खिला खिला सा रंग हो, चाहे रंग बहुत ज़्यादा गोरा ना भी हो, लेकिन इतना फ्रेश हो, इतना खिला हुआ हो कि अपने खुद को प्यार आ जाए। और मैं कहती हूँ सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होती। आप अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले आप खुद से प्यार करें, उसके बाद आप किसी और से प्यार इसके लिए ना करें। सबसे अच्छा जो एक वर्ड है ना वो दिया हुआ है उसने, वो एक शरबत होता था, शायद सूफी का होता था या हाँ। साफी था, क्या साफी से खून साफ चेहरा चेहरा शादाब। शादाब। याद आ गया है? तो ये जो ओहो चेहरे की हो। शादाबी है, असल में इससे खूबसूरत लफ्ज नहीं है कोई लफ्ज इसके कोई लिए। नहीं। तो आप अपने आप से मोहब्बत करें और आप नेचर से प्यार करें, सब आपको प्यार करेंगे। और समटाइम्स लोग पूछ रहे होते हैं ना कि सेल्फिशनेस तो नहीं खुद से प्यार करना। मैं कहती हूँ ये बिल्कुल भी नहीं, सेल्फ लव है। बच्चियां तो आजकल उनको बताएं, उनको पेशेंस नहीं है, पेशेंस लेके आएं तो वो सब कुछ घर में बना सकती हैं। अच्छा, फेशियल के लिए क्या है कि आपने सबसे पहले दूध के साथ अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। सही है। अगर तो आपको कच्चा मिल जाए तो अम्मी को कहें बॉईल करने से पहले आप इतना सा दूध निकाल लें। ठीक है। ठंडा कच्चा डब्बे का नहीं दूध, होगा? डब्बे का नहीं। बहुत मजबूरी हो तो डब्बे का वो यूज भी कर कर लें, लें, कोई सही मसला है। नहीं है। आपने क्या करना है, आपने उस दूध के अंदर कॉटन पैड को भिगो के उससे चेहरे की क्लेंजिंग करनी है। आप यकीन करें वो पैड काला हुआ होगा। अगर आप बाहर से आए हैं और आपने ये वाला सोप यूज कर लिया जो मैंने बताया, फिर ये क्लेंजिंग कर ली, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद शौक होगा, आपकी चीजें बढ़ना शुरू हो बनना शुरू हो जाएंगी। मैं जाएंगी। गारंटी करती हूँ अब ये बनाएंगी बच्चियां, और ये अपने शेल्फ को इस तरह रखेंगी। क्यों? आप जितना केमिकल्स में है वो तो है 1 साल की बात, 2 साल की, बॉटॉक्स आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, 6 महीने के बाद दोबारा कराना पड़ता है। आप अपनी एज में ही रहें। जो अल्लाह पाक ने रिंकल्स और चीजें देनी है वो भी एजिंग का हिस्सा है। ये लकीरें बताती हैं आपने सफर कितना किया है, तो इनको नजर आना चाहिए। तो आपने क्लेंजिंग कर ली। क्लेंजिंग करने के बाद आपने गुनगुने पानी से चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लिया। आपने फिर वो ब्लीच करनी जो मैंने अभी बताई, साबुन के अंदर ये 2-3 चीजें मिक्स करके अच्छी सी ब्लीच कर ली है। ब्लीच करने के बाद आपने मुल्तानी मिट्टी, ये फेस का जो स्क्रब है ये यूज करना है। सब चीजें मैंने बताई हैं। ये फेस का स्क्रब बादाम वाला है, फेस का स्क्रब आपने अच्छी तरह यूज करना है। उसके बाद आपने फेस पैक पे आना है, और फेस पैक तो ऐसा बॉम्ब आपके चेहरे पे गिरेगा ना कि आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन सांस ले रही है। आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी का एक टुकड़ा भिगो दें। मैंने आपको कहा है घर में मुल्तानी मिट्टी लाजमी रखें, फेस पैक में डालें, बॉडी स्क्रब में डालें। मुल्तानी मिट्टी जो है वो जब थोड़ी सी पिघल जाए 2-3 मिनट के बाद, उसमें आपने टमाटर का जूस डालना है, 1 कतरा लेमन का डाल लें, टमाटर का जूस ओनली मुल्तानी मिट्टी के अंदर। उसकी अच्छी तरह लई बना लें। दिल चाहे तो इतना सा कॉर्नफ्लोर भी डाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह
जो है वो आप उसको कर लीजिए, और उसको आपने अच्छी तरह करने के बाद आपने फेस के ऊपर उसको जो है वो लेप कर लेना है। लेप करने के बाद आपकी थोड़ी देर बाद स्किन यूं यूं करती फील होगी आपको, जैसे सांस ले रही है। 20-25 मिनट बाद वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई करने के बाद आपने जब फेस धोना है उसके बाद फौरन आइसिंग करनी है। फिर आपका मुंह होगा, चमक उस पे होगी, और आपने याद मुझे करना है। आइसिंग कैसे करनी है? वो लेके इस तरह से? आइस रोलर्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, 500 का भी है, 600। एक दफा लेना हमेशा पूरी जिंदगी का आराम है। अच्छा। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो आपने ट्रे के अंदर जो बर्फ की टुकड़ियां जमाई होती हैं, मैं तो उसको ऐसा करती हूँ, हल्का सा किसी कपड़े से पकड़ लेती हूँ और उसके बाद फौरन आइसिंग। वो जो जो मसल जहाँ है वहीं टाइट हो जाएगा। और इस मास्क के बाद आपको अगर आंखों के नीचे हल्के हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। वाह, बहुत खूब है। और वो जो आइस आप उसमें बाउल में रख के तो उसमें आप डिप करते हो फेस, वो बड़ा चला था बहुत लास्ट टाइम, बड़ा जबरदस्त वो चीज है। उन्होंने कहा जी एक्टर एक्ट्रेसेस सारे ये करते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा बाउल ले लीजिए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना है जब फेस के ऊपर। लेकिन आपने अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि वो तो रात को, और लड़कियां भी, हम भी नाइट क्रीम तो कोई ना कोई लगा के सोते हैं। जैसे मैं बहुत सारा पेट्रोलियम जेली लगाती हूँ, तो कोई ना कोई नाइट क्रीम तो आपने लगाई होती है। उसको सुबह साफ करें हल्के हाथों से, टिश्यू से अच्छी तरह साफ करें, कोई काम ना करें, पहले मुंह डुबोएं उसमें। आपने उठते ही ये करना है कि आपने थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद वो बर्फ के टुकड़े उसमें डाल दिए, और वो उसके अंदर आपने चेहरे को, बड़ी हिम्मत की बात है क्योंकि एकदम फ्रोजन हो जाता है आपका। लेकिन अगर एक दफा आपको आदत हो जाए ना तो वो एंजॉय भी बहुत करते हैं आप। जो आपका मसल जिधर है ना, वो उधर का उधर ठहर जाएगा, और ये आपका बोटॉक्स है। आपने ये कर लिया तो अपनी उम्र से तकरीबन को 20 साल छोटे नजर आते हैं। अच्छा, अब ये बताएं मुझे, ये जो हम खूबसूरती की बात करते हैं ना, तो जितना मैंने सीखा है आज के दिन तक, वो ये सीखा है कि आपका जो इनर सेल्फ है, जो इंटरनल आपके ऑर्गन्स हैं, जितने वो सेहतमंद होंगे उतनी वो चीज़ें, आप ग्लो नहीं आ सकता जब तक आपका इंटरनल स्टमक वगैरह ठीक नहीं है। आपकी छाइयाँ आपके जिगर की वजह से हो रही होती हैं सारा। अच्छा, अब मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा, जितना मैंने कुछ सीखा, कि गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टमक ठीक है तो आप समझेंगे बिल्कुल। उसको हेल्दी रखने के लिए क्या किया जा सकता है? करने के लिए आपको पता है कि हमारे चेहरे पे सब पॉइंट्स हैं। ये हमारा जिगर है, ये हमारे फेफड़े हैं, अच्छा, ये आंखों के नीचे है, ये भी कुछ ना कुछ है। तो हमने इनको ही जो है ना, यहीं से पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपके मुंह पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, या आपको छाइयाँ हैं, तो इसका मतलब आपके फेफड़ों में आपकी हवा साफ नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि पूरी साइंस है, ये अल्लाह की हिकमत है कि हमारे जिस्म के अंदर हर ऑर्गन बोलता है। वो बताता है, वो रेजिस्ट करता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इसको रोक दें। और उसके अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, यकीन करें, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई अच्छी नींद नहीं है। फिर वो दवाइयाँ हैं जो आपका ड्रॉर भरा हुआ है, और जिनकी कंपेन्स हैं बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं कि अगर आपको अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है तो गट हेल्थ, पानी पीना है, साफ सुथरा खाना है, कम से कम 2 लीटर पानी एक दिन में पीना 8 गिलास कम से कम, 8 गिलास कम से कम। लेकिन उसके साथ साथ आपने पानी तो आपने पी लिया, तो मैं खुदारा आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, बाहर के खानों से इज्तनाब करें, मिर्च मसाले से इज्तनाब करें, और वो जो आपके इंस्टेंट पिज़्ज़ाज और रात को खाने आते हैं घर में, एक टाइमिंग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे अपना डिनर कर लीजिए। इसको भी सुकून की ज़रूरत है। जिगर ने भी रात को आपका खाया हुआ खाना, उसके ऊपर काम करना है, आपको कल के लिए फिर उठाना है। हमें अल्लाह ने पूरी मशीनरी दे दी, हम इसका ख्याल नहीं रख सकते। हमने एक गाड़ी खरीद ली है, वो वर्कशॉप ऐसे जा रही है जैसे उसके बगैर गुजारा नहीं है ना। तो आपका जिस्म के बगैर भी नहीं है। गट हेल्थ के लिए वेजिटेबल्स को और सौते की हुई वेजिटेबल्स को, फ्रूट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा टोकरा खरीद के आपने खाना है। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैं इसका ऑलरेडी जवाब देना चाह रही थी कि गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर कोई ब्यूटी नहीं है आपकी। आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपको आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं, आप कितनी जो है वो लगा लेंगे क्रीम्स, लेकिन पानी भी पीना है। फास्ट फूड को अपनी ज़िंदगी से निकालें, नेचुरल फूड लेके आएं। और आपको अगर आप कहें तो मैं आपको स्टमक के लिए बहुत ज़बरदस्त चटनी बताना चाह रही हूँ। अगर सीना जल रहा है और अगर आप उसको रोज़ भी डाल लें, तो मैं आपको कह रही हूँ, कोई आपको पूछे
तो आपने बताना है कि मेरे चेहरे की खूबसूरती के पीछे ये खाने वाली चीज भी है। बिल्कुल सही है। धनिया। आमना जी ने चटनी का राज बताया था, हाँ तो वो जी। आपने करना है। बिल्कुल सही है जी। और ओके, आजकल भी आप अपनी इस चटनी से क्या क्या ठीक हो रहा है? स्टमक ठीक हो रहा है, जलन ठीक हो रही है, तेजाबियत ठीक हो रही है, हाँ और जी, उसका इफेक्ट फिर चेहरे पे आ चेहरे रहा पे है। भी आ रहा है। बिल्कुल सही आपका है। गट हेल्थ ठीक है तो आप हजारों दवाइयां खा लें, अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। सही है। तो एक चटनी अपने घर में बना के रख लो, इस चटनी को खाओ, और बाजरे की रोटी के साथ खाओ, दूसरी रोटी के साथ खाओ, हफ्ते में 2-3 दफा आदत डालो। मिक्स ग्रेन जो होता है वो रोटी खाएं, लेकिन आपने धनिया, पुदीना, अनारदाना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, वो भी गुलाबी नमक, इसकी आपने चटनी, और इसके अंदर एक टुकड़ा ताज़ा हल्दी का। मैंने तो ला के सर्दियों में इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि वो मैं जब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ खाना पकाते वक्त, उसमें वो एक टुकड़ा हल्दी का भी जाता है। तो जब एक चीज़ उस फॉर्म में मौजूद है तो उसको मैं ड्राई में क्यों लूँ। आंबा हल्दी का पाउडर जो है, आंबा बहुत मुश्किल से मिलती है और उसको बड़ी हिफाजत से ड्राई करना पड़ता है। अदरक भी मैं घर में खुश करती हूँ, और वो भी। ये चटनी बना के रख लो, आपको 100 बीमारियों से निजात देगी। आपने खाना खा लिया, ऑयल फ्री खाना खाएं, आखिर में नवाले के अंदर ये चटनी डाल के जरा आप खाएं। पुराने दौर के लोग छाछ पिया करते थे, चाटी की लस्सी हुआ करती थी, इतनी नेमतें थी हमारे पास, ऐसे हमने गायब किया सब कुछ, जैसे कि तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हमारा तो इन्हीं चीज़ों से ताल्लुक था। ये चटनी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अनारदाना, अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा लहसुन का टुकड़ा, और छोटा सा हल्दी का टुकड़ा, और कहें तो इतना सा जीरा भी डाल लीजिएगा। ये चटनी आपके दस्तरखान पे होनी चाहिए। बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, ज़बरदस्त हाजमा है। और उसके साथ अगर कभी आपको लगे कि ये सीने में जलन भी है, सब कुछ है, और मुझे लगता है कि जिस्म भारी है, पाँव उठने समटाइम्स होता है, हम कहते हैं कि पाँव उठाते वक्त भी भारीपन महसूस हो रहा है, तो अपने आप को प्योरीफाई करें। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में पाँव डाल के अपने जिस्म को हल्का करें, और बीट रूट का और अनार का 2-3 चमचे, इतना सा एक शॉट जूस थोड़ा सा, ये पिएं कुछ 6-7-8 दिन तक। आपका जिगर बिल्कुल साफ, आपका गट बिल्कुल साफ। जिगर के भी आपने डिटॉक्सिफिकेशन बता दिया जी, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जब आप बात करती हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर कितना ज़रूरी है कि आप, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि पिज़्ज़ा बर्गर ये सारा कुछ जो है, तो क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए? महीने में एक आधी बार बच्चे खा लें, ठीक है? ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं, लिखा नहीं हुआ, बच्चों को आदत डाल चुके हुए हैं। आदत डालें, जिनको डल गई उनको डल गई। जो नए आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको नहीं। मैं अपनी कल सिस्टर से बात करी थी, और मैं उसको बता रही थी कि बच्चा जो सीखता है ना अपने घर से, वो मर्द बन के शादी भी उसकी हो जाएगी, वही कुछ करेगा जो माँ ने सिखाए बीवी के साथ। बच्चे की 9-10 बड़ी खतरनाक उम्र होती है, हर चीज वो घर में होती हुई देख रहा होता है। तो अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं तो इसको कम कर दीजिए। अगर आपको बच्चों से प्यार है, इसको कम कर दीजिए। आप घर में क्या कर सकते हैं? आपने जो बची हुई रोटियां होती हैं, जैसे 2 रोटियां ज्यादा बना ली, आपने वो पकी हुई रोटी को निकाला, मामा मैंने पिज्जा खाना है, बेटा मैं बना देती हूँ पिज्जा। उसको रोटी को आपने तवे पे रखा, सारे लवाजमात उसके ऊपर वाह वाह रखे। वाह वाह, ये पिज़्ज़ा बनाने का तरीका सुन लें आप, जी। नेचुरल पिज़्ज़ा घर में। हाँ जी, बताएं उसके बताएं। ऊपर थोड़ी सी चीज डालें, रोटी के ऊपर सॉस लगाएं, सब कुछ करके उसको ढक दें। हर टॉपिंग आपने वही रखनी है। उसके बाद कहने लगे बेटा खाओ, थिन क्रस्ट है, तुम्हें मौका क्या, मोटी नहीं का वो थिन क्रस्ट मंगवाया आज तुम्हारे लिए। तो आपने आदत डाली है, तो अब आप उनसे खेलें, अब आप उनको वो भी आदत डालें। अपने बच्चों से प्यार करें। देखिए, जिंदगी एक दफा है, इसको खूबसूरती से जिए, खूबसूरत होके जिए। मैंने कभी, अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या क्या है, मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा दुनिया के किसी कोने में जो खूबसूरत ना हो। अल्लाह के ऐसे ऐसे शाहकार फिर रहे हैं, बच्चे इतने इतने खूबसूरत, बच्चियां। सिर्फ मैं देखती हूँ मिसमैनेजमेंट उनके साथ, कमिटमेंट नहीं है। आप लोगों से कमिटमेंट कर रही हैं कि कल मैं आ जाऊंगी और ये हो जाएगा। अपनी बॉडी से कमिटमेंट करें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको क्यों ज़रूरत पड़े। मेरी फ्रेंड को अगर, या किसी को जानने वाले को अगर, उनके साइड के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन रखी हैं, ठीक है, मुझे खुद बहुत शौक है मल्टीविटामिन्स लेने का, या मैं जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो अच्छी वाली हैं, अगर वो यूज़फुल हैं, तो ज़रूर करती हूँ। ख़तरनाक चीज़ें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कमिटमेंट करें अपने साथ कि आपने अच्छा पानी पीना है, चाय कॉफ़ी से परहेज करना है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, कॉफ़ी का एक स्क्रब है, अगर वो कॉफ़ी स्क्रब के बाद आप थोड़ा सा अपने कंधों को, शोल्डर को, अपनी बेटी को या बेटे को, क्योंकि मैं लेडीज का बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू मॉम्स, आपने अपनी औलाद को जितनी खुशियां दी, आप भी उतनी खुशियां और रिस्पेक्ट जो है वो डिजर्व करती हैं, नो डाउट। तो आप
अगर अपनी मम्मी को, अपनी अम्मी को वो कॉफ़ी पैक बना के दें तो आपकी अम्मी आपको इस तरह दुआ देंगी कि बस मैं बता नहीं सकती। आपने कॉफ़ी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डालना है और आपने उसके साथ ही उसमें अम्बा हल्दी भी डालनी है और चावल का आटा डालना है। कॉफ़ी ज़्यादा हो उसको आपने शेक करके रख देना है और आप अपनी अम्मी के हाथों और पैरों का मसाज करें। आप बिलीव करें सुबह और शाम का फ़र्क पड़ेगा, इतना वो यूजफुल है। और अगर आप उसको पूरी बॉडी पे यूज कर लें तो वो एजिंग साइंस खत्म करता है, फाइन लाइंस खत्म करता है। कॉफी की इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम ना करें लेकिन इसको बॉडी पे अप्लाई करें। और उसके बाद आप अपनी अम्मी के कंधे सहलाएं, उनके हाथ पाँव की मालिश करें स्क्रबिंग के बाद, तो वो आपसे बहुत खुश होंगी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हम आप कह लीजिए कि ऑरल हेल्थ और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन हमारी चल रही है। दांत, इनके जो खासकर मुंह से स्मेल आ रही होती है, उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, उसके लिए ना मैं आपको बताऊं कि आपने सब ये, इसका भी ताल्लुक आपके गट हेल्थ से ही। अगर आपको ये थोड़ा सा फील होता है तो ये आपके लिए इंडिकेशन है। आपने फौरन जाना है अपने डॉक्टर के पास और उसको पूछना है। और अगर आपको ये मुसलसल फील हो रहा है तो आपने उसको पूछना है और बताना है कि इस तरह आपके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये आपके स्टमक से रिलेटेड होते हैं। आपके दांतों का अच्छी तरह साफ ना होना, मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, लेकिन मैं किसी प्रोडक्ट को जो है ना वो इतना अच्छा नहीं मानती जितना मैं मसवाक को अच्छा मानती हूँ। वाह, मसवाक इस्तेमाल करें, नीम की मसवाक है, संदल की मसवाक है, जो भी मिल रही है। आपने 10 मिनट, वही ना पेशेंस चाहिए। अभी हम जो जनरेशन आ रही है ना, ये आ रही है इंस्टेंट जनरेशन। भूख लगी है, पहले माँ को कहना रोटी बना दो, बहन को कहना रोटी बना दो, बहन मैं नहीं बना रही, मैं नहीं बना रही, बहन ने उठना नखरों से जाके 20 मिनट बाद, अब हेलो मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, हेलो मुझे खाने के लिए चाहिए। तो आपको अगर नेचुरल रेमेडीज चाहिए तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको वक्फ करना पड़ेगा कि आपको इससे बेनिफिट लेना है, क्योंकि ये सुबह करेंगे और रात को रिजल्ट नहीं आएगा, देर पर रिजल्ट आएगा लेकिन बहुत अच्छा और बेहतरीन आएगा। आपने क्या करना है, मसवाक का इस्तेमाल करें, मुंह की जो अपनी सेहत वो इस तरह रखें कि मुंह को बार बार साफ करें और कुली ज़रूर करें। जब भी कुछ खाएं आप वो ब्रश ज़रूर करें। लेकिन अगर आप वाकई पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1-2 दफ़ा और अपना पानी का लेवल देखें और अपना स्टमक ज़रूर चेक करवाएं अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक दफ़ा फिर से पिछले पॉडकास्ट में था, कोई नई रेसिपी आपने बतानी है जो आपके रंग को साफ कर दे। हाँ, आप थोड़ा सा हनी ले लीजिए, ठीक है, अपने पाम के ऊपर और उसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी डालिए और उसका मसाज करें अपनी स्किन के ऊपर। और आप 2 या 3 या 4 मिनट बहुत आंखें बंद करके रिलैक्स होके ये सोचते हुए करें कि मेरा रंग तो अब चमकेगा और वाकई चमकेगा। क्योंकि इंसान जो है ना वो इस तरह का बना है, जो सोचता है वो होता है, जो वो करना चाहता है वो कर लेता है। इतनी ताकत और हिम्मत अल्लाह ने इस बनी नौ इंसान में डाली है। तो अगर आपको इंस्टेंट खूबसूरती, और रात को आप अगर ये पैक बना के अपने फेस पे लगा लें, मुल्तानी मिट्टी में इतनी सी कॉफ़ी डालें, इतना सा दूध डालें, थोड़ा सा हनी डालें, फेस पैक लगाएं, टाइट स्किन और रंग एकदम चेंज हो। 3-4 दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद चिट्टा सफ़ेद। वाह, बहुत खूब। और बाल लंबे करने के लिए भी कोई नई रेसिपी आज के प्रोग्राम में बताइए। अच्छा, बालों को लंबे करने के लिए ना एक बहुत ही प्यारा ना चावलों की जो पिच होती है वो तो मैंने आपको अभी बताई स्टार्ट में कि आपने वो जो पानी है वो फेंकना नहीं है। उसके साथ आपने जो अपने बाल है ना वो अच्छी तरह धोने हैं। वो आपके बालों को हैरत अंगेज तौर पे लंबा करता है। लेकिन जो भी मैंने तेल बताए, ऑब्वियसली मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं, उसमें वो रेसिपी निकालें। अगर आपने बालों को मोटा और लंबा करना है तो आपने जो भी तेल बनाना है ना उसके अंदर बोरी को जलाना है, जूट का एक पीस लेना है, उसको भी तेल के अंदर डालना है, वो भी उसके अंदर ब्राउन हो, उसको अंदर मिक्स हो। वो तेल आपके बाल भी लंबे करेगा और घने और खूबसूरत भी। बहुत ही ज़बरदस्त रही हमारी आज की Thank you so गुफ्तगू much. हमेशा की तरह, और इतना ज़बरदस्त आपने चीज़ें बताई हैं। आज अगली दफ़ा जब हम आपसे गुफ्तगू करेंगे तो कुछ बच्चों के लिए कुछ टिप्स ज़रूर देंगे जी आपसे, इंशाल्लाह। बच्चों के रंग के लिए भी, उनके बालों के लिए, क्योंकि बचपन से उनकी हिफाजत कैसे की जाए, उनको किस तरह से जो और है बेबी वो वैक्सिंग के लिए भी। यस, और साथ साथ जो है वो उनको जो नज़ला ज़ुकाम बहुत हो जाता है, वो उन चीज़ों के ऊपर भी कोई घरेलू टोटका, फौरी क्या क्या पेट में दर्द हो रहा है बच्चे के, फौरी बेबी गर्ल्स की बॉडी वैक्सिंग बहुत जरूरी है ताकि बड़े होके उनको केमिकल्स ना यूज करने बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक है, डन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी इंशाल्लाह बहुत फिर शुक्रिया। मुलाकात होती है और आमना जी के साथ हम एक नई एपिसोड के साथ आएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें बच्चों के हवाले से सबसे पहले हमने करना है। आज की Thank you so पॉडकास्ट से much. इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।